आज तक आपने कई सारे बड़े पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा जो हमेशा से हर चीज़ में देश को आगे करते हैं और देश के लिए मरने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ उससे आज के समय में बच्चा बच्चा पहचानता है। हाँ दोस्तों, जिस पार्टी के पास मुश्किल से पूरे भारत के अंदर 5 या फिर 10 सीट होगी पूरे एमएलए की, और पूरे भारत के अंदर एक लौती एमपी की सीट है, लेकिन उसके बावजूद पूरे भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बाद जिसका नाम आता है वो इसकी ही पार्टी है जो हर चीज़ में सबसे आगे रहती है। जो जिस आदमी को ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है वो आदमी है असदुद्दीन ओवैसी। हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जो हर बार मुस्लिमों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साल 1994 में पहली बार एमएलए का चुनाव लड़े थे, जिसके बाद दूसरी बार 1999 दोनों बार जीत गए। जिसके बाद साल 2004 में वो पहली बार एमपी का चुनाव लड़े और लगातार 5 बार हैदराबाद के एमपी रह चुके और अभी वर्तमान में भी एमपी हैं। 2024 में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 3 लाख वोटों से जीत हासिल करी थी और हैदराबाद के एमपी बने थे। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी का जन्म साल 1970 में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करी, जिसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी और उसके बाद वो लंदन चले गए और लिंकन कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टर बने। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी वापस भारत लौट आए। इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अर्ली 90s में स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1994 में, जब असदुद्दीन ओवैसी 4 मीनार से पहली बार विधायक के चुनाव में उतरे और पहली बार में ही जीत गए। जिसके बाद साल 1999 में दूसरी बार 4 मीनार से विधायक बने और 2 बार संलग्न विधायक बने। जिसके बाद 2004 में पहली बार सांसद का चुनाव लड़े और हैदराबाद के सांसद बने और लगातार 5 बार हैदराबाद से सांसद रह चुके हैं। 2008 में वो AIMIM के अध्यक्ष बने और अभी के समय भी वो AIM के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIM के अध्यक्ष बने थे उस समय, तब वो हैदराबाद तक ही सीमित उनकी पार्टी, लेकिन आज के समय वो AIMIM पार्टी को हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग कोने तक ले गए। आज के समय यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और भी कई अलग अलग राज्यों में AIMIM की प्रमुख भूमिका है। AIMIM बीजेपी कांग्रेस के बाद आज के समय तीसरी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता वाली पार्टी बन चुकी है और वो उन सब का कारण है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने AIM के लिए इतना काम करा और इसे यहाँ तक पहुँचा लिया है। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न भी दिया गया था। जिसके बाद के 2024 में असदुद्दीन ओवैसी रिकॉर्ड तौर 3 लाख बहुमत के साथ हैदराबाद के एमपी बने, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हैदराबाद में। और AIM की बात करें तो AIMIM तेलंगाना की एक लौटी सी पार्टी है जो आज तक कभी हैदराबाद में चुनाव नहीं हटी जब से ये लड़ रही है। ये रिकॉर्ड है AIMI का कि कोई भी कितनी बड़ी पार्टी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो AIMIM के सामने नहीं टिक पाई और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है असदुद्दीन ओवैसी को। दोस्तों, आपको भी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पता होगा, तो आपके असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या राय है और आप उनके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की लोग कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं और उनको कितना मानते हैं। कमेंट करना ना भूलें।